छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2 योजनाओं के नाम बदले। स्वावलंबन और आजीविका योजना में राजीव गांधी की जगह अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम। आज सूरजपुर दौरे पर रहेंगे सीएम इष्ट देसाई। वृद्धजन दिवस पर सियान सम्मान समारोह में होंगे शामिल। 100 करोड़ से ज्यादा के विकास की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी। आज सारागांव के कस्तूरबा गांधी आश्रम से होगी शुरुआत। शाम में पहुंचेगी रायपुर के सड्डू। आबकारी घोटाला मामले में आरोपियों को झटका। अरविंद और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट से खारिज। रायपुर में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर प्रदर्शन। शिया समुदाय ने काले कपड़े पहनकर निकाला जुलूस। कुछ लोगों ने बुलाया था 3 दिन का बंद। बिलासपुर में गायों पर कुल्हाड़ी से हमला। 6 से ज्यादा गौवंश हुए घायल। 2 गौ सेवकों ने की थाने में शिकायत। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं खबरों पर। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। अज्ञात ट्रक ने छात्र को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। कोचिंग के लिए ये छात्र सूरजपुर जा रहा था, जिस दौरान हादसे का शिकार हुआ। कोतवाली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो हिट एंड रन का ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और बताया जा रहा है कि जैसे ये हादसा हुआ, ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। और अब पखांजूर से भी एक हादसे की खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ दुकान में स्कूटी घुस गई। महिला ये स्कूटी चला रही थी। दुकान में कई लोग मौजूद थे। दुकानदार ने सूझबूझ से गैस सिलेंडर को बंद किया और एक बड़ा हादसा यहाँ पर चला है। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बांदा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से महिला यहाँ पर स्कूटी चला रही होती है, लेकिन अचानक ही उसका बैलेंस इस कदर बिगड़ता है कि स्कूटी लेके वो सीधा दुकान में घुस आती है। हालांकि एक राहत की बात ये रही कि यहाँ पर जो दुकानदार था उसने गैस सिलेंडर को तुरंत बंद किया। और आप देखिए कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं दुकान में, वो भी स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जान भी यहाँ पर बाल बाल बच गई। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और चलिए भिलाई की अब बात करते हैं। शहर में एक बार फिर से तलवार और कटर चलने की खबर सामने आ रही है। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मोबाइल के पैसे को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 4 लोग घायल है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मामूली बात थी जिसको लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। लेकिन शहर में इस तरीके से वारदातें जो लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के पैसे को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद इस कदर कटर से यहाँ पर हमला कर दिया गया। हालांकि एक आरोपी अगर बात करें तो वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल धनेसर हमारे साथ भिलाई से लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, जितना हम इस खबर को समझ पा रहे हैं, मामूली बात थी जिसको लेकर विवाद हुआ था, लेकिन आप ये समझाइए कि कैसे विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर हमला कर दिया गया। घायलों की क्या स्थिति और पुलिस की अब तक की कार्रवाई? जी आपको बता दूं कि रात कल 1 बजे की घटना है और ये बहुत मामूली विवाद था। जो आरोपी है उसके यहाँ, उसका सैलून संचालक है वो, और सैलून में जो घायल हुआ है लड़का सतीश सेन, वो वहाँ काम करता था। और पुलिस ने जो जानकारी दी है, जो प्राथमिक सूचना के आधार पर, कि यहाँ पर ये मोबाइल उसने फाइनेंस करके दिया था सैलून संचालक ने, और लगातार वो पैसे नहीं दे पा रहा था जो घायल है वो, और पैसे के लेन देन को लेकर के पूरा मामला था। और लगातार उससे गुस्साए जो सैलून संचालक है, आरोपी है, उसने कल रात सतीश सेन के घर में पहुंचकर उस पर हमला कर दिया। तलवार और कटर लेकर के 2 लोग पहुंचे हुए थे और इस पूरे मामले में बीच बचाव की स्थिति करते हुए 3 और अन्य उसके परिवार के लोग घायल हो गए। और ये पूरा पारिवारिक मामला था, क्योंकि ये एक ही समाज के लोग हैं। और जब घायल हुए तो उसके बाद सुपेला हॉस्पिटल आया गया, जिसमें सतीश सेन की बहुत हालत खराब थी। उसे शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में वहां पे एडमिट किया गया है। आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। और पुलिस ने तत्काल ही कुछ घंटे में ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इसमें अब कितने और आरोपी की संलिप्तता है, ये पुलिस इस पे जांच में जुटी हुई है। और बात अगर करें तो बहुत मामूली बात, और भिलाई में अगर चाकूबाजी अब बहुत आम हो चुकी है। एक दिन पहले भी 2 भाइयों पर एक अटैक हुआ था कटर से, तो उसमें भी आरोपी पकड़े गए। पुलिस भी
सतर्क है। ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस भी काम करती है। 2-3 घंटे में आरोपी भी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन जो कारण है चाकूबाजी, कटरबाजी या बहुत मामूली विवाद को लेकर के पूरे मामले यहाँ पर होते हैं। नशे को लेकर के बात सामने आती है कि अधिकतर जो आरोपी है वो नशे में होते हैं। नशे को लेकर के काफी यहाँ पर काम भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जो है सभी की है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो। नशे को लेकर के परिवार के लोग भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं कि लोग यहाँ पर रोकते टोकते नहीं है और बात विवाद आखिर चाकूबाजी, तलवारबाजी तक पहुंच जाती है। बिल्कुल कोमल, ये बड़ी बात आपने की, क्योंकि लगातार पुलिस पे अगर कार्रवाइयां करी उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही तो ये चिंता का विषय है शहर के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। यहाँ कोर्ट के लिए स्टेनोग्राफी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। दरअसल बाबू और चौकीदार ने उत्तर पुस्तिका ही बदल दी। 5-5 लाख रुपए में परीक्षार्थियों से सौदा हुआ था। 3 परीक्षार्थी समेत आरोपी बाबू और चौकीदार गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि एक्शन भी ले लिया गया है। आरोपियों के पास से 1,28,000 रुपए बरामद हुए हैं। एसपी गौरव राय ने इसकी पुष्टि की है। तो 5-5 लाख रुपए में परीक्षार्थियों से सौदा यहाँ पर किया गया था। हालांकि इस गड़बड़ी के बाद एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया, गिरफ्तारी भी की गई और उनसे रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। तो लूटपाट के यहाँ पर आपको बता दें कि 1,28,000 रुपए बरामद हुए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वेद प्रकाश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके। वेद प्रकाश, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले पर एक्शन भी लिया गया है, जिम्मेदारों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिसके शुभांगी, कल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों दंतेवाड़ा कुटुंब न्यायालय में जो स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 है, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया की गई थी। तो इसके जो आंसर शीट है वो एक कमरे में रखे गए थे कोर्ट में ही। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वहाँ के सीसीटीवी बंद किए गए और उसके बाद बड़े ही नियोजित तरीके से जो बाबू है कोर्ट का, उसने और वहीं की महिला चौकीदार ने मिलकर ये सारा षड्यंत्र रचा और 3 अभ्यर्थियों से इन्होंने 5-5 लाख रुपए में सौदा किया कि आंसर शीट तुम्हारी बदल देंगे और वो आंसर शीट बदल भी दिए गए। तो इस बात की जानकारी जैसे ही दूसरे सीसीटीवी फुटेज से ये पता लगा कि इस तरीके से जो है पूरा ये घटनाक्रम को रचा गया, तब जाकर के न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी वो हरकत में आए और इसके बाद सिटी कोतवाली में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद से पुलिस ने एक्शन लिया और पूछताछ में जो न्यायालय के बाबू है और चौकीदार है, उन्होंने ये स्वीकार की 5-5 लाख रुपए में सौदा हुआ था कि आंसर शीट चेंज कर दिए जाएंगे। और इस मामले में कल शाम ही सबको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया है। चलिए प्रकाश, एक प्रमुख परीक्षा थी जिसमें सर्किल की गड़बड़ी की गई, हालांकि बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब जशपुर से आपको खबर दिखाते हैं। लूटपाट के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कट्टे की नोक पर लूटपाट करने वाले 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था और इसके आधार पर ही पूरी कार्रवाई की गई है। लुटेरों ने बुजुर्ग से मारपीट की थी। झारखंड चैनपुर के निवासी ये लुटेरे बताए जा रहे हैं। लोदाम थाना क्षेत्र के पोरतेंगा गांव की पूरी घटना है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और चलिए कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2 योजनाओं के नाम बदले हैं। कौन सी वो योजनाएं हैं और क्या नाम अब रखे गए, अभी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल राजीव गांधी के नाम पर संचालित योजनाओं के नाम बदले गए हैं। राजीव गांधी की जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ा गया है। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना अब दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना होगी। राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना अब दीनदयाल आजीविका केंद्र योजना होगी। और अब बात करते हैं सीएम विष्णु देसाई के सूरजपुर के दौरे की। क्या उनके पूरे कार्यक्रम रहेंगे ये आपको बताते हैं। वृद्धजन दिवस पर सियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सूरजपुर को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि करोड़ों के विकास की सौगात आज सीएम साय देंगे। 110 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 109 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। और अब बात कांग्रेस की न्याय यात्रा की, जिसका आज 5वां दिन है। और आज क्या कुछ होने वाला है ये आपको जानकारी देते हैं। सारागांव से रायपुर के सड्डू तक न्याय यात्रा आज पहुंचेगी और आपको बता दें कि कल यानी कि 2 अक्टूबर को रायपुर में यात्रा का समापन होगा। 27 सितंबर को गिरौदपुरी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी।
और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज बीते दिन दिल्ली में छत्तीसगढ़ को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस राशि से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा। गडकरी ने ये घोषणा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद थे। बैठक में 4 प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बनाने की मंजूरी दी गई है। इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपए सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केसकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रदर्शन का एक अनोखा मामला सामने आया है। जिले के आश्रित ग्राम मलुहा के रहने वाले घनश्याम श्रीवास अपने शरीर में कुछ शिकायतों के पावती को लटकाकर अपनी पत्नी के साथ जमीन नापते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। घनश्याम श्रीवास का ये कहना है कि उनकी जमीन सोनिया जलशाय के डुबान क्षेत्र में चली गई थी, जिसमें उनके गाँव के 6 किसानों का लगभग 7 एकड़ जमीन गया था और 13 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाया है, जबकि उनके और उनके गांव के लोगों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। अपर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है उन्हें मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मामला है भैया, सन 2000 से मेरा जमीन जो है अपर भंडोरा सोनिया जलाशय में डूबा हुआ है। 2013 में प्रकरण बना, 2017 में मिलने वाला था मुआवजा। बोले कि 2013 का प्रकरण है, आपको 2017 में नहीं दे सकते। हम लोग 7 किसान हैं प्रभावित, और जिसमें का तो मैं अकेला आया हूँ काम काज के नाम से, बाकी लोग तो नहीं आ पाए हैं। और बेचारे लोग आते आते थक भी गए हैं, सब हम लोग भी थक गए हैं। अब ये मेरा आखिरी है। ठीक है, ये आवेदन अभी मिला है, इस पर हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर पेंडिंग है। उस पर जल्दी कार्रवाई नियमानुसार करके हम आवेदक को अगर मुआवजा राशि दिलाने के लिए अगर वो एलिजिबल है तो दिलाया जाएगा। उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर हम जल्दी बताएं। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरें फास्ट अंदाज में। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।